नमस्कार। एसटी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ने गिनाई शिवराज सरकार के 1 साल की उपलब्धियां। इंद्र शरण सिंह ने कहा, कमलनाथ सरकार के 15 महीने, तबादला उद्योग, भ्रष्टाचार, अराजकता के जवाब में शिवराज के 1 वर्ष बेमिसाल, जनता जनार्दन के कल्याण को समर्पित रहा। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1 साल पूरा हो रहा है। इस 1 साल की अवधि में कोरोना की विषम परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए अनेकानेक कार्य किए हैं। कमलनाथ सरकार जहां लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतों को पैसे न होने की बात कहकर पैसे का रोना रो रही है, वहीं शिवराज सरकार ने खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद किसानों, मजदूरों के खातों में 1.18 लाख करोड़ की राशि डाली है। उक्त बातें प्रदेश स्तर पर तय किए गए प्रवक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकार वार्ता प्रदेश के सभी जिला केंद्रों पर आयोजित की गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने बीते 1 वर्ष में गरीबों को उनका हक लौटाया है, जिसे कमलनाथ सरकार ने योजनाओं को बंद करके छीन लिया था। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर सेवा का संस्कार, विकास की रफ्तार, अभिनंदन भाजपा सरकार थीम पर प्रदेश भर में 22 से 25 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित करेंगी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी प्रदेश की जनता को देगी। जिला अध्यक्ष श्री चौहान ने कहा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि सीधी में पत्रकार वार्ता को पत्रकारों के साथ आप वार्ता करेंगे। आज मेरे लिए यह गर्व का क्षण है कि शिवराज जी के 1 वर्ष के शासन के पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन जब कमलनाथ जी की हम चर्चा कर रहे थे तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, और जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ ही अंतराल के बाद पूरे प्रदेश में यह माहौल बन गया कि अव्यवस्था नाम की कोई का प्रश्न नहीं उठता था कि अव्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। सारी तरफ व्यवस्थाएं ध्वस्त थी। उनका एक ही काम था, सबसे पहले उन्होंने वंदे मातरम का गायन बंद किया। जैसा आप सब जानते हैं कि विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले सुबह जो वंदे मातरम गीत का गायन होता था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले अपनी उपलब्धि के रूप में उसको बंद करवाए कि वंदे मातरम का गान इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं होगा। फिर आपने देखा कि उनके एक उमंग सिंघार मंत्री ने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के जो नेता हैं, वह और अन्य नेता खनन माफिया के साथ साठगांठ करके खनन में लिप्त हैं और इसका पैसा पूरे प्रदेश में खाया जा रहा है और अवैध खनन पूरे चरम पर जोरों पर है। आपने देखा होगा कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने भी यही उस समय आरोप लगाया जिस प्रकार कमलनाथ जी की सरकार थी। आपने उस समय देखा होगा कि तत्कालीन हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे सीधी के ही नेता अजय सिंह राहुल ने एक हड़बड़ों या किस ग्राम की सभा में ये कहा कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार की कांग्रेस में शासन की व्यवस्था है उसके खिलाफ मुझे धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ेगा। इस प्रकार कांग्रेस की जो स्थिति थी पूरे प्रदेश में अराजक हो चुकी थी। जो जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए जा रहे थे, चाहे संबल योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सारी योजनाओं का एक एक करके बंद करने का कार्य कमलनाथ जी ने किया। उस समय छिंदवाड़ा ही उनके लिए प्रदेश हो गया था। सारा पैसा मध्य प्रदेश का विकास का छिंदवाड़ा की तरफ जा रहा था। और ऐसे समय में जब उन्होंने कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन नेता रहे, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जब अपमान किया और जिस प्रकार से उन्होंने जब कहा कि शुचिता और सुव्यवस्था लाइए शासन में, तो उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, आपको सड़क पर उतरना है आप उतर जाइए। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि जिस प्रकार कमलनाथ जी ने अव्यवस्था फैलाई है तो प्रदेश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनका जाना जरूरी है, और वह अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राज्य में पुनः स्थापित हुई। कमलनाथ जी की जो और उपलब्धियां रही, आपने देखा होगा कि 2200 की जगह उन्होंने मौलवियों का वेतन 5000 कर दिया, और जो इंजमाम कहे जाते हैं
उनका 1900 से वेतन बढ़ा करके 4500 रुपये किया। इस प्रकार उन्होंने शराबबंदी के नाम पर जब पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा था तो उन्होंने महिला विक्रेताओं को शराब की दुकानों में बैठाने का कार्य किया। जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्होंने ढोर चलाने का, मवेशी चलाने की ट्रेनिंग देने का कार्य किया। ये सारे कार्य करते रहे, लेकिन जब हमारे राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कोरोना के समय में वो मुख्यमंत्री बने और ऐसे विकट परिस्थिति में जब 23 मार्च 2020 को, यानी आगे आने वाले कल आप कहें पिछले 23 मार्च को, जब कोरोना चरम पर था, कमलनाथ जी ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, शिवराज जी ने व्यवस्था संभाली। और आप जानते हैं कि उस समय हमारे प्रदेश में कुल जो लैब थी टेस्ट की वह 3 थी और उसको बढ़ा करके, और जिसकी क्षमता मात्र 300 प्रतिदिन थी, केवल 300 लोगों की जांच की जा सकती थी, 300 व्यक्तियों को, जो बढ़ा करके हमारे सरकार ने लैब की संख्या 32 कर दी और जो टेस्टिंग की क्षमता थी उसे 33,000 कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, जो कोरोना के लिए जो जनरल बेड लगते हैं और ऑक्सीजन बेड, ICU, इन सारी चीज़ को लेकर के जो अफरा तफरी थी उसको भी बढ़ाने का कार्य हमारी शिवराज जी की सरकार ने किया। और 350 लाख PPE किट, माने 3,50,000 PPE किट और 3,74,000 से अधिक टेस्टिंग किट हमारे मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने का कार्य किया। और इतने तो आज भी उपलब्ध है, वो पहले भी थे और आज भी उपलब्ध है। लगातार जांच के पश्चात भी आज कोई कमी न आए, यह प्रावधान किया गया। और सारे जो सेवा के कार्य थे, जो गरीब थे, काम चुके रुके हुए थे, लॉकडाउन था, तो दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन मिले, इसका भी प्रावधान हमारे जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। इसके साथ उन्होंने जो कोरोना योद्धा थे, जो दिवंगत हो गए, जो ऐसे सरकारी कर्मचारी थे, उनको भी अगर पूरे लोगों को जोड़ दिया जाए तो 13 करोड़ की राशि उन परिवारों को जो कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए, शहीद का दर्जा दे करके 13 करोड़ राशि उनको वितरित की, प्रदान की। इसके अलावा जो भाजपा सरकार के हमारे जो संगठन और सरकार का समन्वय था उसको भी ठीक करके पूरे क्षेत्र में बढ़िया से मास्क मिल जाए, दवाई मिल जाए। और जैसे सीधी जिले का ही उदाहरण बता दें कि सीधी जिले में 12,087 परिवार चिन्हित किए गए कि उनको जिनका नाम गरीबी रेखा के नहीं है लेकिन वो गरीब हैं, उनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के मान से खाद्यान्न देने का प्रावधान किया गया। और 12,087 लोगों के परिवार, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर परिवार की बात करें, हम 12,087 व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, 12,087 परिवार कर रहे हैं। और अगर हम प्रदेश में देखें तो यह संख्या करोड़ों में है। करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको हमारी सरकार ने लाभान्वित करने का कार्य किया। जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आ रहे थे, उन प्रवासी मजदूरों की संख्या 15 करोड़ लगभग 5 लाख से ऊपर थी, जिनको 15 करोड़ 50 लाख जो रुपए थे उन लोगों को वितरित करने का कार्य किया। किसी भी क्षेत्र के लिए जो उनकी सहायता थी, उनको काम दे करके या अन्य क्षेत्र में प्रोत्साहन दे करके कि उनको लाभ मिले, उनको प्रोत्साहन मिले। इस प्रकार 100 जो श्रमिक थे उनको निर्माण कार्यों के लिए लगाया जाए, वो बेरोजगार न घूमे, 177 करोड़ का प्रावधान किया गया। और जो मजदूर बाहर से आए लेकिन वो शिल्पी थे, वो कलाकार थे, उनको श्रम सिद्धि योजना का भी लाभ दिया गया। इसी तरह से हमारे 1 साल के भीतर एक बड़ा अभियान चलाया भूमाफियाओं के खिलाफ। और भूमाफियाओं के खिलाफ जो अभियान चलाया उनमें 3,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन मुक्त कराई गई। 3,000 हेक्टेयर माने 7,500 एकड़, ये बहुत बड़ा रकबा होता है। जो हमारे शहरों में अवैध अतिक्रमण थे, होटल बने थे, इन सारे लोगों से मुक्त करा लिया गया। और खनन माफिया के विरुद्ध 5,581 मामले दर्ज हुए और 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए गए और 30 व्यक्तियों पर रास्ता लगाया गया। साल भर के भीतर लगभग 10,418 बेटियां जो अपराधियों के चंगुल में थी पहने, उनको मुक्त करा करके उनके घरों में उनके परिजनों को सौंपने का कार्य सरकार ने किया। और राशन माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 562 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। और उनमें से जो खाद्यान्न में कालाबाजारी करते थे, मिलावट करते थे, 8 के विरुद्ध लाशका लगा करके उन्हें जेल के अंदर, जेल के शिक्षों के भीतर भेजा गया। और जहाँ विद्युत की बात करें, 394 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया
और वर्ष भर में 1,90,000 बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ाई गई, जिनको कनेक्शन प्रदान किए गए। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़ाकर 5,042 मेगावाट हुई और शाजापुर नीमच सोलर में सोलर पार्क परियोजना प्रारंभ की गई। मुरैना में लगभग 3,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से प्रदान करवाई गई है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की क्षमता की जो सौर ऊर्जा परियोजना थी ओंकारेश्वर में प्रारंभ की गई है और 750 मेगावाट क्षमता की रीवा में अल्टामेक और सौर परियोजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। 750 मेगावाट जो रीवा में प्रारंभ हुई सौर ऊर्जा की इकाई, वह एशिया महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी सौर ऊर्जा की इकाई है, जिसके लिए हम लोगों ने उस समय आदरणीय तत्कालीन मंत्री रहे राजेंद्र शुक्ला जी को हम लोगों ने और आदरणीय शिवराज जी को बधाई भी दी। एक वर्ष के भीतर 234 शहरों में एक जो स्वच्छता मुक्त है प्रारंभ किया गया। इंदौर को आप लोग देख रहे हैं, लगातार स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिल रहा है और हम लोग प्रयासरत हैं आप सबके सहयोग से कि हमारे जिले भी स्वच्छता की दौड़ में अव्वल आए और हमारे जिले को भी अग्रणी जिले के रूप में स्थापित किया जाए। स्मार्ट सिटी का काम जिस प्रकार से तेज गति से चलाने की प्रक्रिया है वह चल ही रही है। और आवास योजना के तहत 1 लाख हितग्राहियों को आपने देखा कि गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत उनको प्रवेश कराया गया और अब तक लगभग 18 लाख 30 हितग्राहियों को के आवास पूर्ण हो गए हैं। 18 लाख बहुत बड़ी राशि होती है, वो संख्या होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जब कमलनाथ जी थे तो उन्होंने 2.5 लाख आवास योजना के आवास या कहकर के माननीय मोदी जी को वापस कर दिए थे कि जो राज्यांश होता है वह मेरे पास नहीं है, वह 2.5 लाख लौटा दिए थे। लेकिन शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते ही उसको फिर से वापस लाए और 18 लाख 30 हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए, जिनका गृह प्रवेश हो चुका है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, जिला महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, सोनवर्षा मंडल अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद द्विवेदी, पूर्व मंडल अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको जिले, प्रदेश व देश की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।